नमस्ते। आज हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हेक्सागोन का 3 स्टेप प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। ये रेगुलर हेक्सागोन ऑफ 40 mm साइड है जो कॉर्नर इन द एचपी। एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड बराबर हैं, जिसके सारे इंटीरियर एंगल बराबर हैं। हेक्सागोन में जो इंटीरियर एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का। हेक्सागोन में इंटीरियर एंगल होता है 120 डिग्री का। तो कितना दिया हमें, 40 mm साइड है। इसकी सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइंड है एचपी से। तो एचपी से इंक्लाइंड है तो बीपी में दिखेगा। और टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज इन द एचपी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वीपी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे एक तो डायगोनल का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है हमें बीपी के साथ में 60 डिग्री, और सरफेस का दिया हुआ है एचपी के साथ में। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी सरफेस या डायगोनल का, सरफेस के साथ डायगोनल का या साइड का इंक्लाइनेशन दिया होगा तो सरफेस को पहले इंक्लाइन करते हैं, फिर डायगोनल या जो साइड है उसे इंक्लाइन करते हैं। तो सरफेस एचपी से इंक्लाइंड है तो शुरुआत में हम सरफेस को एचपी के पैरेलल मानकर चलेंगे। तो हमारा initial assumption is as the plane is inclined to HP, so initially we will assume it to be parallel to HP. सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन बनाते हैं। अब हेक्सागोन बनाना है हमें, तो इससे नीचे कुछ दूरी पर, ये दूरी हमें दी नहीं है क्वेश्चन में, हमने लाइन खींची कितनी, जितनी हेक्सागोन की साइड है। और हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितना है हमारा, 120 डिग्री। इधर भी 120 डिग्री। बाकी तीनों साइड जो बनेगी वो पैरेलल लेके बन जाएंगी। तो इस तरह हमारा हेक्सागोन कंप्लीट हो गया है। और हमने नाम दे दिया इन पॉइंट्स को ए बी सी डी ई एफ। ये रेगुलर हेक्सागोन होगा, सारी साइड बराबर होंगी इसकी और सारे एंगल बराबर होंगे। तो आप देखिए यहां जो हेक्सागोन बना हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट में कॉर्नर बना हुआ है, और इसमें आप देखेंगे तो लेफ्ट में साइड बनी हुई है दूसरे वाले में। तो ये हमें क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि ये कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है, इसलिए नहीं बनाना है हमें। इसमें कॉर्नर के बारे में, सॉरी रेस्ट कर में, तो कॉर्नर के बारे में जानकारी दी हुई कि कॉर्नर पे से जो आपका डायगोनल बन रहा है वो इंक्लाइंड है, इसलिए हमने कॉर्नर बनाया लेफ्ट में। अब इन सारे पॉइंट से ए बी सी डी एफ जी से हम प्रोजेक्टर ऊपर लेकर गए, ये सभी 90 डिग्री पे इंक्लाइंड रहते हैं, इसलिए इसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये सारे के सारे प्रोजेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड रहते हैं। अब जो एक्सट्रीम प्रोजेक्टर थे उनके बीच हमने डार्क कर दिया उसे, और नाम कर दिया उनको। ए का जो प्रोजेक्शन है आपको ए डैश दिखेगा, ये बी का है तो बी डैश दिखेगा, एफ का है तो एफ डैश दिखेगा, इधर सी का है तो सी डैश दिखेगा, इसी पर ई का है तो ई डैश दिखेगा, इधर डी का है तो डी डैश दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में जो हम पॉइंट लिखते हैं उनमें डैश लगाते हैं, और टॉप व्यू में जो पॉइंट होते हैं उनमें कभी डैश नहीं लगाते। अब हमने इसके पास में एक पॉइंट मार्क किया एक्स वाई लाइन पे ही, इसे हमने नाम दिया A1। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हमें इंक्लाइन करना है, कितने पे करना है, जितना इंक्लाइनेशन हमें दिया हुआ एचपी के साथ में 45 दिया हुआ है। दिस इज वीपी एंड दिस इज एचपी। एक बार देख लेते हैं 45 है कि 30 है। 45 राइट। तो पॉइंट A1 पे हमने क्या किया, एक लाइन खींची 45 डिग्री के एंगल पे। ये आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे कंपास उठाया और ए डैश से डी डैश को नापा, और इस जगह पे से मार्क काट दिया हमने ए डैश डी डैश वाला। और इसे नाम दे दिया हमने A1 डैश D1 डैश। अब
हम ए से सी को नाप लें और ए से सी का आर्क काट दें, ऐसे ही ए से बी को नाप लें और ए से बी का आर्क काट दें। तो अन्य 2 पॉइंट के भी हमारे आर्क आ गए। अब हमने A1 डैश और D1 डैश को डार्क कर दिया और पॉइंट्स को नाम दे दिया A1 डैश, B1 डैश, F1 डैश, C1 डैश, E1 डैश, D1 डैश। और इन सारे पॉइंट से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर नीचे को लेकर आएंगे, इन सारे पॉइंट से इस तरह से। ये जो ग्रीन लाइन बनी है ये काफी लाइट बनानी होती है हमें, और हमारा जो पेंटागन है उससे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर राइट की ओर ले जाएंगे। अब देखिए ए का ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर है, ये ए का वर्टिकल प्रोजेक्टर, ये दोनों जहां मिलेंगे इसे हम नाम देने वाले हैं A1। ऐसे बी का देखते हैं, ये बी का आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर है और ये बी का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोजेक्टर है, तो यहाँ हम देंगे नाम B1। ऐसे ये सी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट वर्टिकल प्रोजेक्टर है और ये सी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ये, तो इसे हम नाम देंगे C1। ऐसे ये आएगा D1, इधर आएगा हमारा E1 और इधर आएगा इस जगह पे F1। तो ए का वर्टिकल प्रोजेक्टर और बी के वर्टिकल प्रोजेक्टर, ए का वर्टिकल प्रोजेक्टर और ए के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर को हमने रेड से डार्क किया और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने बोला A1। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसे A1 नाम दिया। ऐसे बी का वर्टिकल प्रोजेक्टर और बी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर दोनों को हमने डार्क रेड से दिखाया और उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हमने बोला B1। ऐसे बाकी पॉइंट्स के लिए कर लेंगे, C1 D1 E1 F1 और इन्हें मिला देंगे, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, इस तरह से मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है, तो आप देखिए जरा फ्रंट व्यू में किस कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है, ए पर, उससे गुजरने वाला डायगोनल, उससे गुजरने वाला डायगोनल कौन सा है, ए डी। ये डायगोनल हमारा इंक्लाइंड दिया है हमें किसके साथ, बीपी के साथ, तो इंक्लाइनेशन नीचे दिखेगा, ऊपर होता है वीपी, नीचे होता है एचपी। तो अगर वीपी से इंक्लाइनेशन तो एचपी में दिखता है और एचपी में इंक्लाइनेशन तो वीपी में दिखता है। हमने इस नीचे जो हेक्सागोन बन रहा है इसे बॉक्स में बंद कर दिया, आप देखिए जरा, और इस बॉक्स के जो कॉर्नर है उन्हें नाम दे दिया 1 2 3 और 4। हमें डायगोनल को इंक्लाइन करना है, जो हमारा A1 D1 है इसे हमें इंक्लाइन करना है वीपी के साथ में। हमने क्या किया, एक्स वाई पे एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर हमने एक लाइन खींची, कितना इंक्लाइनेशन, जितना हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और ये जो बॉक्स था, कौन सा वाला बॉक्स, 1 2 3 4, ये पूरा बॉक्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया। 1 2 3 4। अब 4 से C1 की दूरी नापी, यहाँ काट दिया, ऐसे ही बाकी सारे पॉइंट के लिए भी कर दिया और सारे पॉइंट का नामकरण कर दिया और ज्वाइन कर दिया हमने।
तो ये जो हेक्सागोन बगल में था, तो हमारा A2D2 जो था वो इंक्लाइंड हो गया हमारा। इससे हम प्रोजेक्टर ऊपर की ओर लेकर गए, लेफ्ट में जो फ्रंट व्यू था उससे भी प्रोजेक्टर लेकर आए, फिर से वही चीज दोहराई हमने कि ए का जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर जहां मिल रहे हैं उसे हमने नाम दिया A2 डैश। ऐसे बी के लिए करेंगे, बी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्टर जो रेड से मार्क किए हमने जहां मिल रहे हैं उसे नाम देंगे हम B2 डैश। ऐसे और पॉइंट्स के लिए भी C2 डैश, D2 डैश, E2 डैश एंड F2 डैश हमने मिला दिए इन सारे पॉइंट्स को। तो इस तरह हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।